यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। आप लोग देखिएगा कि मैं आप लोगों को जो है पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जी हाँ मेरे डियर, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने में है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वीडियो नंबर 1। आपको पता है इससे पहले इसी सप्ताह में हम शुरू किए हैं थ्योरी पेपर, तो बायो साइंस करा चुके हैं, बिहेवियर साइंस करा चुके हैं, वीडियो नंबर दे रहे हैं। ऐसे ही वीडियो नंबर सीरियल चलेगा जब तक थ्योरी क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो यह तीसरा पेपर होता है। एक और आपका पेपर है जो कि कल हो जाएगा इसमें, और ऐसे ही कंटिन्यू जो है लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लगातार 4 दिन आपके चलेंगे पेपर। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि बचे हुए 2 दिन जो समय है सप्ताह में, उसमें क्या चीज़ करना है। कुछ बेसिक चीज़ें सीखा जाएगा ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कहता है नर्सिंग को परिभाषित कीजिए। देखिए नर्सिंग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन नर्सिंग। हम आपको पहले ही नर्सिंग के बारे में बता चुके हैं कि नर्सिंग क्या होता है। आपको पहले ही पता है कि नर्सिंग जो होता है एक नर्स के द्वारा किए गए सभी कार्य को नर्सिंग ही कहते हैं, ठीक है। एक नर्स जो होती है वो नर्स जो प्रबंध जो काम करती है, जो सेवा देती है, वह नर्सिंग के अंदर ही आता है, वही नर्सिंग होता है। देखिए नर्सिंग परिचर्या वह सेवा है, नर्सिंग एक सेवा है, ठीक है, एक काम है, ठीक है, जो नर्स के द्वारा दिया जाता है या किया जाता है, जिसमें रोगी को औषधि देना, मरीज की संपूर्ण देखभाल करना, रोगी के भौतिक व सामाजिक पर्यावरण की देखभाल करना शामिल है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक नर्सिंग एक सेवा है, नर्सिंग एक कार्य है जिसमें रोगी की देखभाल, रोगी के संपूर्ण देखभाल, रोगी के दवाई देना, ठीक है, रोगी के भौतिक और सामाजिक पर्यावरण की देखभाल, मतलब रोगी के फिजिकली, उसके शारीरिक रूप से और उसके आसपास के पर्यावरण को बनाए रखना, मेंटेन रखना, इन सब चीज़ देखभाल जो है नर्सिंग के अंदर शामिल होता है। समझ गए? इसमें रोगों से बचाव नर्स के द्वारा नर्सिंग में रोगों से बचाना, स्वास्थ्य की बेहतर उन्नति दृष्टि से व्यक्ति, परिवार, समाज को स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है। अब नर्सिंग है, मरीज को देखभाल होगा ही होगा, मरीज के संपूर्ण देखभाल, दवाई देना, मरीज के भौतिक मतलब फिजिकली रूप से और पर्यावरण का भी देखभाल करना नर्स के द्वारा नर्सिंग में शामिल है। इसमें नर्सिंग में रोग के बचाव के लिए, ठीक है, तथा स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए परिवार, व्यक्ति और समाज को स्वास्थ्य शिक्षा देना और स्वास्थ्य सेवा देना इसमें शामिल है। अब नर्स का ही काम होता है स्वास्थ्य शिक्षा देना ही, ठीक है, नर्स का ही काम होता है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, हेल्थ सर्विस देना। तो ये सब के सब जो है जो नर्स के द्वारा दिया जाता है मरीज, परिवार, व्यक्ति को, वह सब जो है एक नर्सिंग के अंदर ही आता है। यानी नर्स के द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य, देखभाल को हम लोग नर्सिंग कह सकते हैं। बातें को समझ गए? चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ जो है आपके अलग अलग नर्सिंग के संस्थान हैं जिन्होंने अपने तरीके से जो है डिफाइन किया है। जैसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, अब जैसे हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंडिया के लिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग होता है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग के काउंसिल के काम करता है। तो इसके अनुसार नर्स के द्वारा किए जाने वाला एक अनुपम कार्य है। मैंने बताया कि नर्सिंग में वे सारे सर्विस जो नर्स के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो के उन क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करती है। व्यक्ति के उन क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करती है। कौन क्रिया? जो उसके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति या शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देती है, जो बेहतर स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए या फिर अगर कोई डेथ हो रहे मरीज है तो उसको अच्छे से शांतिपूर्ण मृत्यु मिले, इसमें योगदान देती है। एवं जिन क्रियाओं को यह इच्छा शक्ति, ज्ञान एवं बिना किसी सहायता से स्वयं संपन्न कर सकती है, ठीक है। तथा नर्स जो होती है वह अपने इच्छा शक्ति से, अपने ज्ञान से, बिना किसी के सहायता से स्वयं जो है संपन्न कर सकती है। इसीलिए ट्रेनेड नर्स को उसके एबिलिटी को बनाया जाता है कि खुद से भी वो चीज़ों को मेंटेन कर सके। तो नर्स का एक काम है नर्सिंग में, नर्सिंग एक नर्स के द्वारा किए गए अनुपम कार्य है, ठीक है, अर्थात व्यक्ति के उन क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करती है नर्स जो स्वास्थ्य को बेहतर प्राप्ति के लिए या
किसी का मृत्यु हो रहा है तो उसके मृत्यु में शांतिपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। जिन क्रियाओं को नर्स जो है अपने विवेक से, अपने इच्छा शक्ति, ज्ञान से, बिना किसी के सहायता से संपन्न करती है। बातें को समझ गए? तो यही हमारा INC के द्वारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे है अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा भी दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक और डिफिनीशन है, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ANA, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा भी दिया गया है। नर्सिंग एक पेशा है। अब देखिए, प्रोफेशन है, नर्सिंग क्या है? प्रोफेशन है। नर्स का एक प्रोफेशन नर्सिंग होता है, ठीक है। तो वही करता है, नर्सिंग एक पेशा, एक शोधी सेवा है जिसका लक्ष्य व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करना। ये भी वही बातें हैं कि नर्सिंग एक पेशा है जिसका लक्ष्य होता है कि कोई व्यक्ति या परिवार या समुदाय स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करना। बस बात वही हो गया, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार क्या है? तो नर्सिंग रोगी को एक ऐसी व्यवस्था में रखता है, नर्सिंग जो है रोगी को एक ऐसी व्यवस्था में रखता है जो प्रकृति के अनुरूप स्वास्थ्य को बनाए रखती है। मतलब नर्स के द्वारा जो भी कार्य नर्सिंग में किया जाता है, तो नर्सिंग जो होता है वह रोगी को एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी माहौल में रखता है जो नेचुरली रूप से स्वस्थ बनाए रखती है। बातें को समझ गए? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। बातें को समझ गए? चलिए, तो ये तीनों, चाहे वो इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल हो या फिर ANA हो, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन हो या फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो, सबका मेन तत्व वही है, समझ गए ना, कि नर्स के द्वारा किए गए काम, सेवा, देखभाल, ये नर्सिंग होता है। बस समझ गए? चलिए, यहाँ पे मैंने टोटल का ऊपर का इंग्लिश दे दिया है, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में। और एक बात बता देते हैं, अब ये जो वीडियो बाय वीडियो जो PDF जो अभी करेंट आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, यह PDF आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के सेशन में। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाला के कंप्लीट जो नोट्स है उस वाला में यह मिल जाएगा। जैसे जैसे वीडियो आते जाएगा PDF वहाँ पे डलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, नर्सिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के प्रिंसिपल मतलब क्या, प्रिंसिपल क्या सिद्धांत होता है एक नर्सिंग का, उसको जो है चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग के हमको सिद्धांत बताना है कि नर्सिंग के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। अब मानिए, सीधा सीधा समझिए, सिद्धांत के मतलब क्या होता है? सिद्धांत के मतलब क्या होता है कि जो आपको एक अच्छे व्यक्ति बनाए। किसी भी चीज़ का हम सिद्धांत लिखेंगे मतलब उसके अच्छे चीज़ों को व्याख्या करेगा, उसका एक अलग ही अपना सिद्धांत होता है, समझ गए। जो चीज़ें हम लोग अपने आप में एक बेहतरीन तरीके से ढालते हैं वही तो सिद्धांत होता है। तो सिद्धांत में लिखने के लिए नर्सिंग के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है, ठीक है। नर्सिंग का कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है, चलिए देखिए। पहला है सुरक्षा, पहला सिद्धांत है सुरक्षा। मरीज के शारीरिक मानसिक आघातों से रक्षा करना एवं मरीज को यांत्रिक, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल आघातों से भी सुरक्षा करना। यहाँ पे कह रहा है नर्सिंग में पहला यही सिद्धांत होता है, चूँकि नर्सिंग नर्स के द्वारा किए गए सभी सेवा काम होता है। तो नर्सिंग में पहला सिद्धांत यही देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि सुरक्षा। अब सिद्धांत का मतलब ही होता है कि जो बातें ध्यान में रख कर किया जाए, जो बातें फिक्स हो, एक ध्यान में रख कर किया जाए, वही सिद्धांत होता है। तो वही चीज़ें है, नर्सिंग सेवा अगर कोई देगी तो उसको पहला ध्यान में सिद्धांत में यही होना चाहिए, सुरक्षा। पहला क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा मोस्ट प्रायोरिटी होता है मरीज के देखभाल में, मरीज के सुरक्षा करने में, जैसे शारीरिक और मानसिक आघातों से रक्षा करना, ठीक है, एवं मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, इन सभी चीज़ों से। अब थर्मल कैसे? ऊष्मीय हो सकता है, इससे घाव लग जाए, जल जाए पेशेंट, इससे बचाना है। कुछ केमिकल रसायन होता है उससे भी बचाना है, यांत्रिक चीज़ें होता है उससे भी मरीज को बचाना है। तो ये सब सुरक्षा करना इन आघातों से, यह नर्सिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा है आराम। नर्सिंग में मरीज के लिए आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए, मरीज को पीड़ा व कष्ट से दूर करना चाहिए जिससे मरीज को संतुष्टि प्राप्त हो। अब आराम, मरीज को अगर आराम आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देंगे, डॉक्टर क्यों कहते हैं कि अगर कोई काम कर रहा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं 10 दिन का या 15 दिन का बेड रेस्ट करिए, आराम कीजिए। क्यों? क्योंकि जो रिकवरी रेट है वह आराम में ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा जल्दी। जो अगर 1 महीना में ठीक होने वाला हो वह आराम करने से
बेहतरीन तरीके से वह आपके 20 दिन में ठीक हो जाएगा। बातें को समझ रहे हैं? तो आराम एक महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, सिद्धांत है नर्सिंग में कि मरीज को एक बेहतरीन आराम दिलाना चाहिए, अच्छे स्थिति में रखना चाहिए, जिससे पीड़ा व कष्ट दूर कम होती है और मरीज को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आराम जो है दूसरा सिद्धांत है, कंफर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक प्रभावशीलता, थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट। समझ गए? मरीज की देखभाल के प्रभाव के बारे में सोचकर ही वह कार्य करना चाहिए और उपचार के लिए जो प्रक्रिया की गई है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, जिससे मरीज को स्वास्थ्य लाभ हो। उपचारात्मक प्रभावशीलता कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई काम करेंगे, जैसे हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास दे रहे हैं, और ये चीज़ें हम देखेंगे कि इस क्लास का कितना ज़्यादा प्रभाव जो है स्टूडेंट पर है, अच्छा रिजल्ट आता है या नहीं आता है। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्यों काम करेंगे, ऐसा स्टूडेंट जुड़ेंगे भी नहीं हमसे। तो वही चीज़ें होता है, नर्स जो नर्सिंग में अपना काम करती है तो उसके प्रभाव को देखती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो नर्सिंग प्रक्रिया में जो देखभाल हम दे रहे हैं, जिस चीज़ को सोच के, वह लक्ष्य जो है प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति होगा, जो चीज़ हम सोच के मरीज को देखभाल देंगे वह लक्ष्य अगर प्राप्ति होगा, मतलब मरीज को अच्छा जो है लाभ प्राप्त होगा स्वास्थ्य में, ठीक है। तो उपचारात्मक प्रभावशीलता सोच कर ही कार्य करना चाहिए। उपचार के जो भी प्रक्रिया जो है अपनाई गई है उसको लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, जिससे मरीज को लाभ मिल सके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रभाव उपचारात्मक थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंटल होना जरूरी है। चौथा है संसाधनों का प्रयोग। अब नर्सिंग का एक सिद्धांत है कि मरीज की देखभाल करते समय जो भी साधन की उपयोगिता है उसको सही तरीके से करनी चाहिए। मीन्स समझ रहे हैं कि जो भी इक्विपमेंट हो गया, जो भी रिसोर्सेज है अपने पास, एक नर्स के पास उपलब्ध, वह सबको अच्छे से जो है उपयोग करना सही तरीके से आना चाहिए। समय शक्ति सामग्री का सही उपयोग करना चाहिए, समय शक्ति सामग्री का सही उपयोग करना चाहिए, जिसे सही इस्तेमाल से समय व शक्ति की बचत होती है। तो संसाधन के उपयोग क्या करता है, आपको समय व शक्ति का बचत करता है, ठीक है, जल्दी काम होता है, और इसके सही इस्तेमाल से मरीज का देखभाल भी बहुत अच्छा तरीके से चलता है, ठीक है। जैसे देखते होइएगा बहुत सारे समय मशीन आ गया जो मिनटों के काम सेकंडों में कर देता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, संसाधनों का प्रयोग करने आना चाहिए नर्सिंग में। तो यह चौथा महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है, ठीक है। आगे है पांचवा है अच्छा काम। नर्सिंग में अच्छा काम, गुड वर्कमैनशिप होना बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग चूँकि एक कला है, अर्थात आप जो काम कर रहे हैं उसे कैसे कर रहे हैं और उसका कितना ज्ञान है, किसी कार्य को अच्छा करने की कला को अच्छा काम कहते हैं। बिल्कुल सही है। आप आर्टिस्ट लोग क्यों कहता है, अब मान के हम फिगर जो है टेढ़ टाढ़ बना देंगे, किसी का पिक्चर हम टेढ़ टाढ़ बना देंगे तो हमको लोग कहेगा कि अच्छा कलाकार है, नहीं बेकार, वैसे तो सब बना लेगा। कल आर्टिस्ट वही होता है जिसके अंदर अच्छे कामों की कला हो, ठीक है। तो उसी नर्सिंग भी एक कला है जिसमें नर्स को उनके कामों को अच्छे तरीके से ज्ञान होता है। ये देखा जाता है कि उसे कैसे कर रहे हैं। अब यह कला कैसे आप डिफाइन कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि वह कैसे कर रही है, उसका कितना ज्ञान है। किसी कार्य को अच्छा करने की कला ही जो है आपको अच्छा काम कहते हैं, और यही अच्छा काम नर्स को एक बेहतर कला के अंतर्गत रखता है, ठीक है। छठा है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यक्तित्व। किसी प्रक्रिया को करते समय रोगी की समस्या एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना चाहिए। अब नर्स जो भी सेवा दे रही है उसे ध्यान में रखना चाहिए कि नर्स के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह उसके समस्या और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके समस्याओं को समाधान करना चाहिए इंडिविजुअली रूप से, क्योंकि सभी व्यक्ति का अलग अलग समस्या होता है, अलग अलग आवश्यकता होता है। तो आप व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअलिटी रूप से जो है आप सभी के समस्याओं को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके समाधान करेंगे। तो कुल मिलाकर यही 6 जो है आपका सिद्धांत है, ध्यान में रखिएगा। कौन सुरक्षा है, ठीक है, सुरक्षा था, उसके बाद एक इंडिविजुअलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद आराम हो गया, समझ गए। उसके बाद आपका क्या हो गया, आपको मैं देखा, अच्छा काम हो गया, संसाधनों का प्रयोग हो गया, उपचारात्मक प्रभावशीलता हो गया। ये 6 आपको याद रखना है। यही सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग के सिद्धांत बताएं, नर्सिंग के कार्य बताएं। तो आपसे जो है आपको पूछ देगा तो बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है,
PDF डाउनलोड करेंगे, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल है तो इनका नर्सिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, तो आपको जो है इनके तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग को जानना चाहिए। इनका बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इन्होंने नर्सिंग को आगे बढ़ाया। तो चलिए आज जो है हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे 5 नंबर में पूछ दे एग्जाम कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवनी के बारे में या फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताइए, ठीक है। अच्छे से सुनिएगा तो बहुत ही कहानी की तरह याद हो जाएगा। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। जो मॉडर्न नर्सिंग है इसका इन्हें जो है क्या कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे एक एक करके समझिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है कब हुआ, 12 मई 1820 को, याद रखिएगा। इसीलिए 12 मई के डे पर नर्सेज डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है कहाँ हुआ, इटली में हुआ था। सबसे पहले याद रखिएगा, इटली में इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ। वह अंग्रेज माता पिता की दूसरी बेटी थी। इनके जो माता पिता थे वह अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज थे। और ये जो है अपने दूसरी बेटी थी, मतलब इनसे बड़ी भी जो है इनके एक बहन थी, मतलब ये अपने माता पिता के दूसरी बेटी थी। इन्हें भाषा यानी इन्हें अपने लैंग्वेज का, इनके दर्शन शास्त्र का काफ़ी अच्छा ज्ञान था एवं काफ़ी उदार लिबरल थी। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनका स्टार्टिंग से रुचि नहीं था नर्सिंग में जाने का, ठीक है। ये पहले अपने भाषा में, दर्शन शास्त्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा इनके पास ज्ञान था, ठीक है। और ये काफ़ी लिबरल थी, काफ़ी उदार किस्म की व्यक्ति थी, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। इन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर नर्सिंग क्षेत्र में कदम रखा। इन्होंने पहले भाषा का ज्ञान लिया, दर्शन शास्त्र किया, ठीक है। अब इनके मन में पता नहीं क्या आया, इन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर नर्सिंग क्षेत्र में कदम रखा। होता है ना कि गांव में आप 2 लाख रुपया मांगिए नर्सिंग करने के लिए तो माता पिता आपको कहेंगे वाह कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि नर्सिंग के लोग जानते ही नहीं है उतना, ठीक है, कि इससे क्या होता है। तो वैसा ही इनके साथ हुई था। इनके माता पिता इनके खिलाफ में थे कि भाई नर्सिंग में नहीं जाना है, लेकिन इन्होंने माता पिता के विरुद्ध में जाकर अपना कदम रख दिया, ठीक है। उन्हें अनुभव हुआ कि परमात्मा ने उन्हें दया के मिशन पर भेजा है। कभी कभी आप लोग देखते हुए कोई व्यक्ति कहता है कि हमको भगवान से बात हुई, हमको भगवान बोले हैं कि ये करने के लिए। तो वैसे ही इनको अनुभव हुआ, इनके मन में एक ख्याल आया कि परमात्मा गॉड जो है उन्हें दया के मिशन पर भेजा है। दया के मिशन पर मतलब किसी को मदद करने के लिए, किसी के हेल्प करने के मिशन पर भेजा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा और नर्सिंग के विषय में सोचा एवं उन्हें नर्सिंग ही एक ऐसा क्षेत्र लगा जिसमें वह उत्तम कार्य कर सकती थी। सबसे पहले इनके मन में एक समय आया जहाँ पे दया की भाव आया, ठीक है। अब वो दया के भाव के बाद जो है इन्होंने शिक्षा और नर्सिंग क्षेत्र को इन्होंने चुना, ठीक है। नर्सिंग क्षेत्र को इन्होंने चुना तो इनके घर वाले इनके अगेंस्ट में गए, इनके खिलाफ विरोध में थे। फिर भी इन्होंने घर वालों को साइड करके उनके विरोध में इन्होंने नर्सिंग क्षेत्र में कदम रख दिया, ठीक है। उनको लगा कि भगवान ने जो हमें दया के मिशन पर भेजा है, हेल्प के लिए, जो उनको अनुभव हुआ, तो ये दया हम नर्सिंग क्षेत्र में रहकर ही अच्छे तरीके से लोगों को कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही बात है कि नर्सिंग के क्षेत्र में आने से आप लोगों को हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उनको देख रेख करते हैं। तो उनके मन में ये सारा भाव आया, ओके। सन 1850 में वह लगभग 31 वर्ष की हुई थी। तब उन्होंने अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग की शुरुआत कैसरवर्थ में जो है एक इंस्टीट्यूट है, डीकनेस इंस्टीट्यूट में इन्होंने शुरू की। अब देखिए आपके लगभग 40 जो है अभी दिया जाता है कि आप जो है 32 वर्ष तक अपना कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो 31 वर्ष, जब 1850 में ये 31 वर्ष की हो गई तो इन्होंने अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की। कहाँ पे, कैसरवर्थ एक जगह है, वहाँ पे डिकनेस इंस्टीट्यूट में इन्होंने शुरू की अपनी ट्रेनिंग। 1853 में इन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की, मतलब इन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग 1850 में एडमिशन ली, 1853 में पूरी की। 1854 में इन्होंने देख लीजिए क्रीमियन युद्ध हुआ, ठीक है।
आप लोग नाम सुने होंगे, क्रीमियन युद्ध, क्रीमियन वार। क्रीमियन युद्ध के बाद इन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी सेवा देनी प्रारंभ कर दी, ठीक है। जैसे ही क्रीमियन युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो गए, तो बड़े पैमाने पर जो है हेल्थ कार्यकर्ता की ज़रूरत हुई, तो इस कारण से जो है इन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल ज्वाइन कर ली, क्योंकि इन्होंने अपना कोर्स भी क्लियर कर रखी थी। वहाँ उन्होंने मिलकर बड़े प्यार से, लगन से जख्मी सिपाहियों को नर्सिंग सेवा दी, जिससे काफ़ी सिपाहियों की जान बच सकी। अब जब इन्होंने 1854 में मिलिट्री हॉस्पिटल ज्वाइन की, अपनी सेवा देना शुरू की, तो उन्होंने वहाँ पे जितने घायल सिपाही, जख्मी सैनिक थे, सबको बड़े प्यार से, बड़े लगन से सेवा देनी शुरू कर दी, और जिससे हुआ कि बहुत सारे सिपाहियों का जान बच सका। इनका कहानी बहुत रोचक है, ठीक है। अब बात आता है कि मिस नाइटिंगेल ने अपनी नर्सेज के साथ मिलकर एक राउंड क्राइंग ऑयल लैंप अपने हाथों में लेकर उन सिपाहियों के लिए भगवान से प्रार्थना की। अब आपको पता होगा कि इन्हें लेडी विथ लैंप क्यों कहा जाता है। लेडी विथ लैंप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सेवा दे रही थी सिपाहियों को, तो इन्होंने गॉड से प्रार्थना भी की। लोग आज ना कहता है ए क्या है भगवान, ये है हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है, ये है दिस डैट है, आजकल कहता है ना, सुनते होइएगा। लेकिन ये क्षेत्र देखभाल और हेल्थ का क्षेत्र, साइंस का क्षेत्र एक अपना जगह है, और भगवान और उम्मीद लोगों का एक प्रार्थना अलग जगह है। उस समय नाइटिंगेल ने अपने देखभाल के बाद अपने जितने भी सहयोगी नर्सेज थी उसके साथ मिलकर यह एक गोलाकार जो कैरिंग ऑयल लैंप होता है, मिट्टी तेल वाला जो होता था, वह लैंप अपने हाथों में लेकर उन सिपाहियों के लिए भगवान से प्रार्थना की, ठीक है। अपना देखभाल दे रही है लेकिन फिर भी ये भगवान से प्रार्थना की, ठीक है, प्रार्थना की। तभी से वह लेडी विथ द लैंप के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसीलिए यह नर्सिंग क्षेत्र का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। अब देखिए, वो तो अपना काम की ही की, साथ में वो प्रार्थना भी की, तो यह एक अच्छे से संकेत है, समझ गए। इसीलिए ये लेडी विथ लैंप को जो है एक सिंबल के रूप में भी नर्सिंग प्रोफेशन को जाना जाता है। बात समझ गए। चलिए, 1860 में नाइटिंगेल ने नर्सेज शिक्षण स्कूल की स्थापना सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में की थी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक नर्सेज शिक्षण के लिए स्कूल भी खोला जिसका नाम सेंट थॉमस लंदन में इन्होंने की। यह नर्सेज शिक्षण के लिए सबसे पहला संगठित कार्यक्रम था। बातें को समझ गए, नाम जरूर याद रखिएगा, सेंट थॉमस हॉस्पिटल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा सेंट थॉमस हॉस्पिटल के नर्सेज शिक्षण स्कूल में कुछ सिद्धांत स्थापित किए गए। अब ये जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल में इन्होंने नर्सेज शिक्षण का जो प्रारंभ किया ट्रेनिंग, इसमें कुछ इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। नर्स को अस्पताल में ही नर्सिंग शिक्षण का प्रशिक्षण लेना चाहिए। नर्स को अस्पताल में ही नर्सिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिए, इन्होंने पहला कहा, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा नर्स को अपना चरित्र और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक ही मकान में रहना होगा। नर्स को अपने कैरेक्टर और अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना है तो उन्हें एक ही मकान में रहना होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि एक ही जगह पर अच्छे से रहना होगा ताकि विश्वास बने, अनुशासन, चरित्र अच्छा हो। नर्स को शिक्षा एक नर्स द्वारा ही प्रदान किया जाए। इन्होंने कहा कि नर्स को जो शिक्षा है वह कोई नॉर्मल जो है टीचर नहीं देगा, एक नर्स ही इससे जो है नर्सिंग शिक्षा देगा, समझ गए। उसके बाद शास्त्र एवं क्रियात्मक भाग, थ्योरी एवं प्रैक्टिस आपस में संबंधित होनी चाहिए। अब जो आप पढ़ाई करते हैं तो देखते होइएगा, जो चीज़ पढ़ते हैं उसी को प्रैक्टिकल होता है। तो इन्होंने कहा कि जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, वह आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, संबंध होनी चाहिए। और यही जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अपना एक अलग जीवन था। बातें को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका था फ्लोरेंस नाइटिंगेल आज का क्लास, पहला क्लास। हम विदा लेते हैं, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना आप ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।